आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या नहीं, और दूसरा हम देखेंगे कि आरजीपीवी ने फॉर्म लाइंस एग्ज़ाम फॉर्म लाइंस को और क्यों बढ़ा दिया है, और बढ़ाया है तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम पे। तो यहाँ पे देखिए कि अभी क्या हो रहा है कि सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, जो कि आपने ट्विटर पे खूब ट्रेंड कराया बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, और खूब ट्विटर पे ट्राई किया, पर उससे तो कुछ भी नहीं आरजीपीवी पे फर्क पड़ा। अब यहाँ पे पिछली बार जो गोपिल कोटवाल थे वो भी अब बीच में आ गए हैं। अब वो वो भी प्रोटेस्ट करेंगे 9 तारीख को, यानी कल। तो कल प्रोटेस्ट करेंगे, देखते हैं तो कल का क्या रिजल्ट आता है। पर जहाँ तक अभी जो आके परसेंटेज हैं कि हो सकता है ऑनलाइन के मोड में, वो केवल 30% है। 30% पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन में वो ले, आज भी 30% बहुत कम है। 70% तक ऑफलाइन ही होगा। इसके इसका कारण ये है कि क्योंकि सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है। अब कोरोना के स्टैटिक्स को देखेंगे तो कोरोना जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, भले ही अब पता नहीं ये गवर्नमेंटल स्टैटिक्स है, कितने सही कितने गलत है, पर इनका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो अभी ऑफलाइन मोड पे ही होंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और रही बात कि ये प्रोटेस्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बस ये कर सकता है कि आरजीपीवी थोड़ी सी डेट्स को आगे खिसका दे। और कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स को आगे खिसका दे। और सही भी वही रहेगा कि मांग ये की जाए कि डेट्स को आगे बढ़ा दिया जाए, ना कि ऑनलाइन ले लिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन लेना एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो स्टैटिक्स बता रहे हैं कि कोरोना नहीं है, तो फिर वजह क्या है ऑनलाइन लेने की। और वजह ये तो दे नहीं सकते कि आप लोगों को चीटिंग करनी है इसलिए आप ऑनलाइन चाहते हैं। तो बेसिकली आपको ये प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा आगे खिसक जाए एग्ज़ाम, ताकि महीना 2 महीना आपको मिल जाए और पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि हर कॉलेज में एक या दो से ज़्यादा चैप्टर हुए नहीं होंगे, दो से तो ज़्यादा हुए ही नहीं होंगे। अगर हुए हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं आपके कॉलेज वाले। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 महीना ही लगभग क्लास लग पाई है, अभी 2 महीने से भी कम क्लास लगी है, और चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो कायदे से 6 महीने का होना चाहिए था, पर 2 महीने का सेमेस्टर है और बच्चों ने कुछ पढ़ाई की नहीं है। उनको शुरू से लग रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा और वो इस बार भी बच जाएंगे, पर नहीं, इस बार उनकी किस्मत ऐसी नहीं रही। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ऑनलाइन अभी नहीं हो रहे हैं, और अगर प्रोटेस्ट चलता भी है तो आपकी डेट्स बढ़ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इन दी कंपैरिजन कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। तो इसलिए आप अपने ऑफलाइन एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, तो इससे आपकी डेट्स आगे बढ़ जाएंगी, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा और पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, थोड़ा प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल जाएगा कि कुछ तो मैं लिख दूंगा, कुछ तो मैं लिख के पास हो जाऊंगा। इस तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर ये है, रीजनेबल डिमांड ये है कि आप डिमांड करें कि जो आपका डेट्स हैं उनको आगे बढ़ा दी जाए, और अगर ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इन चांस 30% चांस भी है अगर, तो ऑनलाइन अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही अपडेट है, और चलते हैं ज़रा एग्ज़ाम फॉर्म लाइन्स और देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म लाइन में इनने क्या मॉडिफिकेशन किया है, तो यहाँ पे बस, तो बाकी यहाँ पे देखने को यही पता चल रहा है कि ज़्यादा इन्हें मॉडिफिकेशन नहीं किया है एग्ज़ाम फॉर्म लाइंस में। जो बेस लाइंस है वो 10 तारीख तक ही रखी हैं, आज 8 तारीख है, और 10 तारीख के बाद हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बीटेक थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का 15 तारीख रखा है, तो आप इतना मान के चलिए 15 रखा है इनने, तो 28 को इन लोगों के ख़त्म हो रहे हैं। तो 28 के बाद मतलब 15 और 28, 25 तारीख के बाद आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। 25 तारीख के बाद प्रैक्टिकल होने की संभावना है, मतलब, और एग्ज़ाम जो होंगे वो फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हो सकते हैं, नेक्स्ट मंथ के हो सकते हैं। अगर डेट अभी प्रोटेस्ट कामयाब हुआ तो डेट बढ़ जाएंगी, डेट बढ़ जाएंगी तो फिर महीने 2 महीने बाद भी होंगे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वालों के। बाकी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट सेमेस्टर का कामयाब रहे, भगवान करे कामयाब रहे, तो डेट कुछ बढ़ जाए तो आप लोग कुछ और पढ़ लें। बात बिल्कुल सही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है। सबने एनुअल फंक्शन पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के नाटक किए हैं, और टाइम पूरा निकल चुका है।
अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। एक महीने में आप ज़्यादा कितना पढ़ोगे? एक चैप्टर, दो चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, तीन चैप्टर, पांचों चैप्टर कोई नहीं पढ़ सकता। तो फिलहाल के लिए यही है, कोशिश कीजिए। अगर आपकी डेट बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। पर अपनी पढ़ाई भी कीजिए साथ ही में, और एग्ज़ाम फॉर्म को भर दीजिए। अभी भी अगर आप लोगों ने 8 सेमेस्टर वालों ने नहीं भरा है तो 10 तारीख तक का टाइम है। फिर इसके बाद आपने जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक बार मान लीजिए क्लोज हो जाती है, उसके बाद आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। कई लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं किया गया था यूनिवर्सिटी को। तो ये बहुत सारे चक्कर थे। ये सारे चक्कर जो हैं वो बहुत आगे परेशान करेंगे अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म जो है टाइम पे नहीं भरा। तो टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम फॉर्म यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाए और आप टाइम से और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। और कुछ ना कुछ तो सभी लोग पास हो ही जाएंगे। जहाँ तक या तो दो कंडीशन अभी आरजीपी रख सकता है, इन सबको छोड़ दिया जाएगा कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर आरजीपी भी लेता है उसमें चेकिंग कैसी होगी। तो वो चेकिंग को एकदम लीनियंट रखे, या तो कि सभी को पास करने की मूड में रखे, क्योंकि इतने दो दो सालों से बच्चों ने पेपर नहीं दिया है ऑफलाइन। तो हो सकता है लीनियंट रखे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत ही ज़्यादा टफ रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो, और फिर उसके बाद जो रीचेकिंग है उसमें 2000 या फिर 2000 पर पेपर के शायद चार्जेस होते हैं। वो 2000 रुपये पर पेपर के चार्जेस ले लेके वो अपना पैसा बनाना चाह रहा हो। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, पर मुझे जो लगता है कि वो इस बार चेकिंग जो है लीनियंट ही रखेंगे। पर ये दो कंडीशन हो सकती हैं। और ऑफलाइन एग्जाम कराने का भी यही है कि आरजीपी भी इतने दिन से पैसा कमा नहीं पा रहा था, निकाल नहीं पा रहा था। जो रीचेकिंग या रीचेकिंग में या फिर दोबारा सप्लीमेंट्री पेपर कराने का पैसा लेता है, ये सब कुछ नहीं कमा पा रहा था ज़्यादातर। तो इसलिए ये लोग जो हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना प्रेफर करते हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों चाहे वो स्कूल हों, क्योंकि इसमें इनकी कमाई ज़्यादा होती है। और आई होप दैट आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही हों। और हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर ऑनलाइन होते हैं। अगर ऑफलाइन होते हैं तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।